नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक कुमार संभव के पंचम सर्ग के हम लोगों ने अभी तक 60 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और जो 60वां श्लोक हमने पढ़ा था उसमें पार्वती के बारे में क्या कहा गया है उसकी सखी के द्वारा कि वो पार्वती कैसी है। उन्होंने अपने हाथों से सींच कर जो बढ़ाए हुए वृक्ष हैं वो अब इतने बढ़ गए हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कितनी कठोर तपस्या और कितने लंबे समय से तपस्या की है। तो वो जो उनकी सखी है वो ये कह रही है कि वो वृक्ष भी अब जो है इतने बढ़ गए हैं और उनमें भी फल आते हुए दिखाई देने लग गए हैं, लेकिन जो पार्वती है उनके लिए भगवान शंकर के संबंध में कोई भी मनोरथ का अंकुर प्रस्फुटित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बात जो 60वां श्लोक है इसमें कही गई है। अब उसके आगे आप ये 61वां श्लोक देखिए। ने वेद्यम स प्रार्थित दुर्लभ कदा सखीभिः अस्त्रोत्तरम् ईक्षिताम् इमां तपः कृशाम् अभि उपपत्स्यते सखीं वृषेव सीतां तद अवग्रहष्ताम्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। प्रार्थित दुर्लभः सह तपः कृशां सखीभिः अस्त्रोत्तरम् ईक्षिताम् इमां सखीं अवग्रहक्षतां सीतां वृषा एव कदा अभ्युपपत्स्यते तत् न वेद्यम्। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रार्थित दुर्लभ, जो प्रार्थना किए जाने पर प्रार्थित होने पर भी दुर्लभ है, तपः कृशाम, और सह यानी वह कौन, भगवान शंकर जो हैं, शिव जो हैं, वो तप कृशाम जो तप करने के कारण क्षीण शरीर वाली या कृश शरीर वाली हो गई हैं, ऐसी और कैसी सखी भी ही, और सखियों के साथ या सखियों के द्वारा अस्त्रोत्तरम अश्रु युक्त नेत्रों से ईक्षिताम देखी गई हैं, अर्थात जिनकी आँखों में या नेत्रों में जल दिखाई दे रहा है, अश्रु दिखाई दे रहे हैं। इमाम इस ऐसी सखिम जो सखी पार्वती है उसको अवग्रहक्षताम वर्षा न होने के कारण पीड़ित सीताम इस ज्योति हुई भूमि को वृषा, वृष कहते हैं देवता इंद्र को, इंद्र देव के द्वारा अभ्युपत्स्यते अनुग्रहित वेद्यम, मतलब अनुग्रहित कब होंगी वो, वेदमी इतना मैं नहीं जान पा रही हूँ। तो उसकी सखी क्या कह रही है पार्वती की कि जो प्रार्थित होने पर भी दुर्लभ है देव, जो शिव हैं, वो तप के कारण जिनका शरीर अत्यंत कृश हो गया है और सखियों के द्वारा जो अश्रुयुक्त नेत्रों से देखी गई हैं, इस मेरी सखी को जो वर्षा रोकने के कारण अत्यंत पीड़ित ज्योति हुई भूमि के लिए इंद्र के समान कब अनुग्रहित करेगा, इस बात को मैं नहीं जान पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। प्रार्थित दुर्लभ, जो प्रार्थित होने पर भी दुर्लभ हैं, ऐसे वह देव, स यानी वह देव, तप कृशाम तप के कारण अत्यंत कृश हुई दुबले शरीर हुए वाली सखिम सखी भी ही, और सखियों के द्वारा अस्त्रोत्तरम ईक्षिताम अश्रु युक्त नेत्रों से देखी गई
इमाम सखीम, इस मेरी सखी को, अवग्रहक्षताम, वर्षा को रोकने के कारण, जो अत्यंत पीड़ित, सीताम, ज्योति हुई इस भूमि के लिए, वर्षा, ये जो देव इंद्र हैं वो, कदा अभ्युपस्यते, कब उसको अनुग्रहित करेंगे, तत् न वेद्मि, ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ या नहीं जान पा रही हूँ। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पार्वती की तुलना हल से जोती हुई एवं अनावृष्टि से शोभित पृथ्वी से की गई है। अब ये अगला श्लोक आप देखिए। अगूढ़ सद्भावम् इति इंगितज्ञया निवेदितो नैष्टिक सुंदरस्तया आयेदमेवं परिहास इति उमाम् अपृच्छद व्यंजित हर्ष लक्षणः। तो इसका अन्वय देखिए। इति इंगितज्ञया तया इति अगूढ़ सद्भावं निवेदितः नैष्टिक सुंदरः अव्यंजित हर्ष लक्षणः अयि इदम् एवं परिहास इति उमाम् अपृच्छत। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि इंगितज्ञया, संकेत को जानने वाली, इस प्रकार से संकेत को समझने वाली या जानने वाली, तया, उस सखी के द्वारा, इति अगूढ़ सद्भावम, इस तपस्या करने का जो इस प्रकार के अगूढ़ सद्भावम, जो ठीक ठीक कारण था, जो छुपा रखा था, उसको प्रकट कर दिया, सद अभिप्राय को, निवेदित यानी निवेदन कर दिया। अर्थात जो सखी तपस्या कर रही थी, इसलिए उसका जो भी कारण था, वो किस कारण से तपस्या कर रही हैं, वो ठीक ठीक कारण बता दिया गया। नैष्ठिक सुंदरः, और ब्रह्मचारी, ये सुनकर के वो जो सुंदर ब्रह्मचारी है, सौंदर्य से युक्त उस पुरुष ने अव्यंजित हर्ष लक्षणः, अपने मुख पर क्या किया, मुख पर प्रसन्नता का लक्षण प्रकट, अव्यंजित, व्यक्त नहीं किया, किसका, हर्ष लक्षणः, खुशी का, प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं किया। अयि इदम् एवं परिहासः, तो वो कह रहा है कि इस प्रकार यह है परिहासः, मजाक कर रही है, या इति, ये बात सही है, ऐसा उमाम अपृच्छत, उन्होंने पार्वती से पूछा। भाई जो ये बात उन्होंने, उनकी जो सखी है पार्वती की, उन्होंने जब उस नैष्टिक ब्रह्मचारी को बताई, तो ब्रह्मचारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सखी ने तो सभिप्राय सही सही बात बता दी कि किस कारण से पार्वती ये कठोर तप कर रही हैं, लेकिन जब उस सुंदर ब्रह्मचारी ने अपने मुख पर कोई भी प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं किया और परिहास कर रही है ये, या फिर ये बात सही है, ऐसा उन्होंने पार्वती से ही पूछा। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। इंगितज्ञया, जो इस प्रकार से संकेत को जानने वाली उस सखी के द्वारा, तया यानी उस सखी के द्वारा, अगूढ़ सद्भावम निवेदितः, ये जो कब तपस्या करने का जो मुख्य कारण था, या जो भी प्रकार उनको लगा कि भाई किस कारण से तपस्या कर रही है मेरी सखी, वो ठीक ठीक प्रकार से बता दिया गया और निवेदित कर दिया गया। नैष्ठिक सुंदरः, जो ये बात सुन कर के वो जो ब्रह्मचारी है वो सुंदर भी था, उस पुरुष ने अव्यंजित हर्ष लक्षणः, अपने मुख पर किसी भी प्रकार का प्रसन्नता का लक्षण न प्रकट करते हुए
न प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मतलब कि आई इदम एव परिहास है, क्या ये मजाक कर रही है इति, या फिर ये बात सही कह रही है इति उमाम अपृच्छत, ऐसा पार्वती से उन्होंने पूछा। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ब्रह्मचारी वेशधारी जो भगवान शिव हैं उनके चातुर्य को व्यक्त किया गया है। पार्वती की सखी द्वारा संपूर्ण रहस्य को बताने पर भी वह ब्रह्मचारी गंभीरी बना रहा और पार्वती से प्रश्न किया कि क्या यह तुम्हारी सखी उपहास कर रही है या फिर ठीक ठीक कह रही है। यहाँ पर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लक्षण बताया गया है वो याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें इस प्रकार से कहा गया है, नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेद आचार्य सन्निधो तद्भावे अस्य तनये पत्न्या वैश्वानरे अपि वा। तो इस प्रकार से उन्होंने पार्वती से ये प्रश्न किया कि ये बात सही है या गलत है। इससे आगे आप देखिए अगला श्लोक, अथाग्रहस्ते मुकुलीकृताङ्गुलौ समर्पयन्ती स्फटिकाक्षमालिकां कथञ्चिद् आद्रेस्तनया मिताक्षरं चिरव्यवस्थापित वाग् भाषत। अन्वय देखिए बच्चों इसका, अथ मुकुलीकृताङ्गुलौ अग्रहस्ते स्फाटिका अक्षमालिकां समर्पयन्ती चिरव्यवस्थापितवाक् अद्रै तनया मिताक्षरं कथंचित अभाषत। तो अथ इसके पश्चात क्या हुआ, मुकुलीकृताङ्गुलौ अपनी अंगुलियों को सिकोड़ लिया। किसने? पार्वती ने अपनी अंगुलियों को सिकोड़ करके अग्रहस्ते हाथ के अग्रभाग से अगले भाग में स्फटिकाक्षमालिकां जो स्फटिक की अक्षमाला को समर्पयन्ती समर्पित करती हुई और चिर व्यवस्थापित वाक और बहुत देर से वाणी को व्यवस्थित करके मिताक्षरम बहुत ही कम शब्दों में अभाषत अपनी बात को कहने लगीं। तो जब ब्रह्मचारी ने उनसे प्रश्न किया कि वास्तव में वो इसीलिए तप कर रही हैं या कोई और कारण है, तब पार्वती ने उसका जवाब दिया जो इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब इसके पश्चात मुकुलीकृताङ्गुलौ अपनी अंगुलियों को सिकोड़ करके अग्रहस्ते जो हाथ का अगला भाग है उसमें स्फटिकाक्षमालिकां स्फटिक की अक्षमाला को समर्पयन्ती समर्पित करती हुई चिर व्यवस्थापित वाक और बहुत देर से अपनी वाणी को व्यवस्थित करके मिताक्षरम बहुत ही अल्प शब्दों में अभाषत अपनी बात को वो कहने लगी। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछ ही लिया कि तुम्हें यह जो तुम्हारी सखी है वो सही कह रही है या गलत कह रही है, तो पार्वती ने शिष्टाचारवश उसका उत्तर देना उचित समझा। अनेक दिनों से मौन तपस्या करते रहने से बोलने का अभ्यास भी उन्हें नहीं रह गया था, इसलिए कुछ समय में वाणी को व्यवस्थित करके उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए, यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनो अयम उच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः तपः किलेदं तद अवाप्ति साधनं मनोरथानां गतिर्न विद्यते। हे विदान वर, अन्वय देखिए बच्चों इसका, त्वया यथा श्रुतं तथा अयम जनः उच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः अस्ति, इदं तपः तदवाप्ति साधनं किल मनोरथानाम अगति न विद्यते। तो वो क्या कह रही हैं, हे वेद विदाम्बर, हे वैदिकों में श्रेष्ठ,
हे वेद के जो ज्ञाता हैं उनमें श्रेष्ठ आप, त्वया आपके द्वारा तुम्हारे जैसा, यथाश्रुतम जैसा सुना है, वह तथा अयम यह उसी प्रकार से सही है, जो आपने सुना है वह बिल्कुल सत्य है। तथा अयम जनः यह व्यक्ति उच्चै पद लंघनोत्सुकः ऊंचे पद की प्राप्ति का इच्छुक है। और इदम तपः ये जो तप है, तपस्या है, वह तद अवाप्ति साधनम किलः उस प्राप्ति का जो वो चाह रहे हैं उसका साधन मात्र है। क्या? ये कठोर तप उसका उस वस्तु को या उस व्यक्ति को पाने का एकमात्र उपाय है। मनोरथानाम अगति न विद्यते जो मनोरथ हैं उनका वो कहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मनोरथों का विषय न हो। वस्तुतः मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। तो ये बात किसने कही? ये पार्वती ने कही। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। हे वेद विदानवर, हे वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, आपने त्वया यथाश्रुतम तथा अयम जैसा तो आपने सुना है उसी प्रकार ये बात बिल्कुल सत्य है। अयम जनः उच्चै पद लंघनो उत्सुकः ये जो व्यक्ति है वह ऊंचे पद की प्राप्ति का इच्छुक है। इदम और तपः तद अवाप्ति साधनम किल ये जो तपस्या है यही उस प्राप्ति का उपाय है। मनोरथानाम अगति न विद्यते जो मनोरथ हैं कहाँ नहीं पहुँचते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मनोरथों का विषय न हो। वस्तुतः ये कहा जाता है कि मनोरथों के लिए, मन में आए हुए विचारों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। ये जो अंतिम पंक्ति है बच्चों, मनोरथानाम गतिर् न विद्यते, तो अगति न विद्यते ये एक सूक्ति भी है जिसका भाव ये है कि संसार में मनोराज्य का अविषय कोई भी पदार्थ नहीं है। मन कहीं पर भी गमन कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अविषय नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक में विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थांतन्यास अलंकार है। तो बच्चों आज हमने ये इन 4 श्लोकों का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।